ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हम फिर से अपने नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो प्रोपोर्शन में अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनको हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड दैट्स इट। तो हियर वी आर हैविंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि जो भी रेशियोज होंगे हमारे पास उसमें कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 से ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3:4 है, कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या आएगा 1, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं देखेंगे। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट इज कंपेरिजन ऑफ रेशियोज। तो रेशियो अगर हम कंपेयर करें तो हम उनको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम उनको कंपेयर करते हैं। हियर वी आर हैविंग प्रैक्टिस पॉज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, दिस इज 45:9/2। अब देखिए जो न्यूमरेटर है यहाँ पर देखेंगे, इसको 1 मान लेते हैं, तो 9 1 सा 9 एंड यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 सा 45। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों की 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या बचा, दिस इज 5:1/2 एंड यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करनी है 2 से, तो हो जाएगा 5 2 सा 10 एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो दिस इज 10:1। देन उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलिए यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास आता है ई पार्ट। यहाँ पे देखेंगे 2 kg इन 250 ग्राम। तो देखेंगे 2 kg है, ये भी kg है, तो यहाँ पे कर लेते हैं दैट इज 2000, ठीक है, प्लस 250 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 3 kg है, दैट इज 3000। उसके बाद आता है यहाँ पर दैट इज 2250 ग्राम इज टू 3000 ग्राम। तो आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से कहेंगे 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 से कहेंगे 5 6 ज़ा 30 एंड 0, अगेन 5 से करेंगे 5 9 ज़ा 45, 5 से करेंगे 12, देन यहाँ पर हमने 3 से करा 3 3 ज़ा, दिस इज 3 4 ज़ा। सो आवर रेशियो इज 3:2। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इसको यहाँ पे करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चंस पर। तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आता है जस्ट लाइक a is to b is 6:7, b is to c is 3:5 इन ए बी सी निकालें। तो देखिए ऐसे केस में हम क्या करेंगे, a is to b कितना है 6:7, b is to c हमारे पास 3:5। अब हमें क्या निकालना है, a is to b is to c, ठीक है। इसको करेंगे तो यहाँ पर, इसको करेंगे यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, इसका मतलब आपको इन दोनों को सेम करना है। अगर मैं इस पूरे रेशियो की मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस पूरे रेशियो की मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 3 ज़ा 18, 7 3 ज़ा 21 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35, ठीक है। यहाँ पे करेंगे दिस इज सॉरी, इधर करेंगे तो दैट इज 18:21:35। ओके, तो ये हो गया हमारा, ओके तो ये हो गया हमारा a:b:c। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर आता है 2 numbers are in the ratio 2:3 and 5 is added to each of them and the ratio become this। अब देखिए यहाँ पे 2 numbers का रेशियो गिवन है, तो हम नंबर एज्यूम कर लेते हैं, लेट द numbers be this is 2x, 3x। ओके चलिए, तो उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं जस्ट लाइक 2x और 3x में अगर हम दोनों में 5 ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 5/7। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट लाइक दिस, हो जाएगा 7 2x प्लस 5 एंड यहाँ पे करेंगे 5, दैट इज 3x। ओके, तो दैट इज 7 2 ज़ा 14x प्लस 7 5 ज़ा 35 इक्वल्स टू यहाँ पे करते हैं दैट इज 3 ज़ा 15x 5 5 ज़ा 25। ओके, तो चलिए
यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, दिस इज 14 और 15, यहाँ पर आ जाएगा 15x माइनस 14x, 35 इधर जाएगा तो हो जाएगा 35 माइनस 25। Here we are having 10 equals to x। ओके, तो सारे इसी टाइप के क्वेश्चन से तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग, जस्ट लाइक प्रोपोर्शन। अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, अगर दो रेशियो की वैल्यू इक्वल है तो दैट मीन्स दे आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम टू रेशियोज को लिखते हैं इन प्रोपोर्शन तो हमारे पास ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, ठीक है। तो ये हो गया a इज टू b प्रोपोर्शन टू c इज टू d, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म देखें, मीन्स a एंड d देखें, तो वो क्या होते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स, उनको वो हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। अगर हम मिडिल टर्म देखें बी एंड सी, तो वो क्या होते हैं, सेकंड एंड थर्ड टर्म। तो वो प्रोपोर्शन में कब पता चलता है, जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, जस्ट लाइक a इंटू डी एंड b इंटू। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है वो क्या होता है, मतलब मीन वैल्यूज आपके सेम होते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर देखेंगे मिडिल टर्म, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम क्या, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसलिए इसको हम मेन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, एंट्रोमेट्रिक मीन। ओके, इसी के साथ हम आगे अपनी एक्सरसाइज दैट इज प्रैक्टिस पॉज 9.2 पर, एंड यहाँ पे बोला गया दैट शो दैट 15, 20, 30, 45 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। चलिए तो यहाँ पे सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 20, 30, 45। ओके, चलिए तो यहाँ पर हो गया हमारे पास। तो हम इनको क्या मान लेते हैं, ये हो जाएंगे हमारे एक्सट्रीम्स, ये हो जाएंगे मीन्स। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं, इनको रेशियो में लिख लेते हैं, दिस इज प्रोपोर्शन टू एंड दिस। तो 15 इंटू 45 इक्वल्स टू 20 इंटू 30। तो देखिए 525 इक्वल तो नहीं आएगा, इसलिए दैट मीन्स दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है a एंड 54। ओके, सो a मल्टीप्लाई बाय 54, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन्स 90 इंटू 30। अभी मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, जस्ट लाइक 9 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 54। तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम और एक ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 9 6 54, 6 5 30। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू कितना हो गया, 5। दैट इज योर आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन इन द गिवन। तो जैसे हमने एक ही वैल्यू निकाली, ऐसे फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वो लग रहा है दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, दैट मीन्स यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इंटू ए सी। तो हो गया a, दिस इज b एंड दिस इज c। यहाँ पे b की बात करेंगे, दैट इज 54 इंटू 54 हो जाएगा, a इज 36 एंड x। इसको सॉल्व करेंगे बाय 36, 9 4 36, 9 6 54। 4 से तो ये नहीं होगा, दिस इज 2, दिस इज 3, यहाँ से इसको करेंगे, दिस इज 27, 27 3 71, नो 21, दिस इज 2, 81 इक्वल्स टू। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर हमसे बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए। तो यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, वो भी आप निकाल सकते हो। मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मिडिल वैल्यू हो जाएगी। चलिए तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पे एक बी टर्म मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ए बी सी, तो हमें बी की वैल्यू निकालनी। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए सी। अब ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए सी। तो यहाँ पे करेंगे, दैट इज ए इज 7 एंड दिस इज 28। तो अब 28 के फैक्टर्स निकालते हैं, दिस इज 7 4 इंटू 7, 7 का पेयर हो गया, और यहाँ पर जाएगा 7 इंटू 2, दिस इज बी। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 7 2 ज़ा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।